प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री से पूरे देश में बवाल मच गया है। सियासत हो रही है और सवाल उठ रहा है कि जब देश के सबसे बड़ी अदालत ने मोदी को गुजरात दंगे में क्लीन चिट दे दी, तब एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए उनको बदनाम करने की साजिश क्यों रची गई है। गुजरात के मुस्लिम कारोबारी और इस डॉक्यूमेंट्री के आर्किटेक्ट को बेहद करीब से जानने वाले जफर सरेशवाला ने इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर कई बड़े सवाल उठाए हैं। सबसे बड़ा सवाल इसकी टाइमिंग को लेकर है। जफर सरेशवाला ने कहा है कि 20 साल बाद डॉक्यूमेंट्री दिखाने की वजह क्या है। जफर ने इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं और कहा है कि डॉक्यूमेंट्री में बार बार एक रिपोर्ट का जिक्र है। डॉक्यूमेंट्री में ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री जैक स्ट्रॉ के कमेंट हैं। जैक स्ट्रॉ के दोस्त ब्रिटिश सांसद लॉर्ड आदम पटेल थे, जो मोदी विरोधी मुस्लिम मुहिम में शामिल थे। उन्हीं के बयानों के आधार पर यह डॉक्यूमेंट्री बनी है। लेकिन सच्चाई यह है कि मोदी से मुलाकात के बाद लॉर्ड आदम पटेल रिपोर्ट के विचार मोदी को लेकर बदल गए थे। उसके बाद निधन के बाद डॉक्यूमेंट्री बनाकर मोदी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। यह इस वक्त सबसे बड़ा इंटरव्यू है। इस डॉक्यूमेंट्री के बाद सबसे ऑथेंटिक इंटरव्यू। बीबीसी ने एक नया डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाया है, जिसका एक एपिसोड तो वहां पर ऑन एयर कर दिया गया है और उसके ऑन एयर होने के बाद से एक नया विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री सीरीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस कार्यकाल के दौरान है जिस समय 2002 के दंगे हुए थे और वो गुजरात के उस समय मुख्यमंत्री थे। इस पूरे मामले में जिनका सबसे अहम रोल था, लॉर्ड एडम पटेल, ब्रिटिश एक सांसद थे वो, उनके साथ इनकी मुलाकात जफर सरेशवाला जी ने 2013 में प्रधानमंत्री से कराई थी। इस पूरे विवाद पर हमारे साथ बात करने के लिए खुद जफर सरेशवाला जी, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो डॉक्यूमेंट्री है हमारी सरकार की तरफ से उसे प्रोपेगेंडा डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन इस नए सीरीज ने डॉक्यूमेंट्री के बीबीसी के एक नया विवाद खड़ा कर दिया है, न सिर्फ ब्रिटेन में बल्कि भारत और जो है ब्रिटेन के रिश्तों को भी लेकर भी उसमें खींचतान की बातें आ रही है। तो इसके बारे में आपको क्या जानकारी है, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये जो बीबीसी ने अभी फिल्म बताई, ये तो समझ में नहीं आता कि ये अगर दिखाते तो उस वक्त दिखाते। 20 साल के बाद दिखाने का क्या वजह है, मुझे अब तक समझ में नहीं आ रही है टाइमिंग। हाँ, लेकिन मैं इसलिए इसको पूरी तरह से इसलिए जानता हूँ कि ये जो फिल्म जो बनी है उसमें जो जिक्र आप देखेंगे बार बार, वो एक रिपोर्ट है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस ज़माने में फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस ने 2000 पेज का रिपोर्ट है। यानी उस ज़माने में 2002 अप्रैल मई में फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस की पूरी टीम आई थी गुजरात, और उन्होंने पूरा उसका मुआयना किया था, लोगों से मिले थे वगैरह वगैरह। और उस ज़माने में तो हम मोदी साहब के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, और हमारी जो लड़ाई थी मोदी साहब के साथ उस ज़माने में, तो हमारे जो मेंटोर थे वो लॉर्ड आदम पटेल थे। और लॉर्ड आदम पटेल जो है ना, ये पहले एशियन हैं जो लॉर्ड बने थे। बाकी दूसरे जो बने वो बहुत बाद में बने, वो अर्ली 90s से थे। और जैक स्ट्रॉ जो हैं, जो उस ज़माने में फॉरेन मिनिस्टर थे, उसके पहले होम मिनिस्टर भी थे वो और जैक स्ट्रॉ ख़ास दोस्त थे और एक ही जगह के थे, ब्लैकबर्न के थे। वो भी ब्लैकबर्न से थे, वो भी ब्लैकबर्न से थे, पड़ोसी थे। और हमको उस ज़माने में जो मोदी साहब के ख़िलाफ़ की जो लड़ाई में जो एक बहुत जगह मिल गई वहाँ, तो वो उसकी वजह लॉर्ड आदम पटेल थे, क्योंकि वो हमको एक्सेस मिला जैक स्ट्रॉ से और प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर से, शेरी बूथ से वगैरह वगैरह जो हुआ। वो जब रिपोर्ट तैयार हो गया तो वो उसके एक्सर्प्ट सबसे पहले उन्होंने कहे, ब्लैकबर्न में एक बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग थी। ये मेरे ख्याल से 2002 की अप्रैल या मई की बात है, या जून, मुझे इतना अंदाज़ा याद है कि जून में पब्लिक मीटिंग हुई, और वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, मैं भी था उसमें। तो मैंने तब भी, हालांकि मैं तो लड़ाई लड़ रहा था मोदी साहब के साथ, लेकिन तब भी मैंने 2 बातों से एतराज़ किया था वहाँ कि भाई देखिए, ये कहना कि नरेंद्र मोदी ने करवाया है या वो उसमें या उनका ये षड्यंत्र है, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, बहुत तो हम तो लड़ रहे हैं, लेकिन हम भी यही कहते हैं कि भाई मोदी साहब की चीफ मिनिस्टरशिप में हुआ है, बस। बाकी उन्होंने करवाया, ये बात गलत है। दूसरी बात हमने वहाँ कही थी उनको कि जो इसके मेन आर्टिस्ट हैं इस पूरे राइट के, उनका तो आपने जिक्र ही नहीं किया। जैसे प्रवीण तोगड़िया, वो मेन थे,
हरेन पंड्या जिन्होंने हमारा पालड़ी का इलाका जलाया था, गोवर्धन झड़ाफिया जिसने ईस्टर्न अहमदाबाद को जलाया था, के शास्त्री जो उस ज़माने में वीएचपी के चीफ थे, बाबू बजरंगी, फिर वो एक पटेल, क्या नाम है उसका, जो पंकज, वो जो वीएचपी का था। मैंने कहा ये तो मेन थे आर्टिस्ट, इनका तो कहीं जिक्र नहीं है। तो हमने उस वक्त वो की थी, और वो रिपोर्ट 2000 पेज का था, मैंने पढ़ा था तब। हाँ बिल्कुल। लेकिन सर, तो फिर ये जो वहाँ पर वो विवाद बढ़ा था, तो फिर 2013 जो एक स्ट्रांग क्रिटिक माने जाते थे, जैसा कि आपने बताया कि वो लगातार जो है 2002 के दंगे होने के बाद से लॉर्ड आडम पटेल जो है आवाज़ उठाते रहे, तो 2013 की वो मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से कैसे हुई थी, क्या हुई थी? देखिए, जब मैं फिर उसके बाद ये जब हुआ और ये फिर बहुत सारे दूसरे लोग इन्वॉल्व हुए, तो मुझे ये लगा कि यार ये तो लड़ाई, हमारी लड़ाई जो उसूलों की थी, हम जो मोदी से लड़ रहे थे एक उसूल के, हम कोई एनजीओ तो है नहीं कि भाई हमको कोई अपनी इमारतें बनानी है। मुझे बाद में ऐसा लगने लगा कि यार ये तो गलत रुख पे जा रहा है, मतलब ये एनजीओज अंदर आ गई हैं, और ये मतलब यहाँ अभी राइट के विक्टिम को इंसाफ दिलाना या उनकी जो मुसीबत है उसको ठीक करना, जैसे घर जल गए थे भाई, घर बनाना उनकी स्कूलों का, इस पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, ये तो मोदी मोदी चल रहा है। तो मुझे तब लगा कि यार ये हमको इससे दूर रहना चाहिए। तो उस वक्त अगर आपको याद हो 2003 में पता चला कि भाई नरेंद्र मोदी साहब इंग्लैंड आ रहे हैं, वो वाइब्रेंट गुजरात समिट के लिए, तो मुझे उस वक्त अहमदाबाद के लोगों का, क्योंकि मैं तो तब भी मेरी लड़ाई जारी थी मोदी साहब के खिलाफ, वहाँ से मुझे फ़ोन आने लगे अहमदाबाद से कि भाई मोदी आ रहे हैं वहाँ, और ज़फ़र भाई आप कम से कम उनसे मिलो तो सही। इसलिए कि क्या हुआ था, देखिए ये जो ज़मीन पे रहता है ना उसको मुसीबत आती है भाई, एनजीओ और वो जो चलाते हैं उनका तो अपनी दुकान चलती है। ज़मीन पे तो मुझे लोगों ने ये कहा कि यार अब तो राइट भी ख़त्म हो गए थे, दोबारा मोदी साहब 2/3 मेजोरिटी जीत के आ गए, लेकिन पहली बार देयर वाज अ वैक्यूम बिटवीन द मुस्लिम कम्युनिटी एंड गांधीनगर। अब तो सरकार है, अब कोई मुसलमान ऐसा नहीं था कि जो अपनी बात को, क्योंकि ना मुसलमान एमएलए था, ना मुसलमान कोई एमपी था, ना बीजेपी पार्टी में कोई थे, तो बात करें कैसे भाई? मुसलमानों की स्कूलें हैं, हॉस्पिटल हैं, कॉलेज हैं, रोज़ हमारा बात किससे करें? तो लोगों ने कहा कि यार ज़फ़र भाई आप बात कर। मैंने कहा यार मैं कैसे बात कर सकता हूँ, मैं तो लड़ रहा हूँ उनके साथ। लेकिन तब मेरे ख्याल में आया कि भाई करना चाहिए। अच्छा, एक और हमारे मेंटोर थे, एक तो लॉर्ड आदम पटेल थे, एक महेश भट्ट साहब थे जो बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे हमारे साथ। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो ऑनेस्ट आदमी है। तो मैंने जब ये बात आई तो अब आप बताए, जो लड़ रहा है उसको कहा जा रहा है कि तुम मिलो, तो मैंने महेश भट्ट साहब को फ़ोन किया कि भाई ये लोग कह रहे हैं कि यार ये मोदी आ रहे हैं और ये मामला है, तो भट्ट साहब मोदी से मिलना चाहिए कि नहीं? तो देखिए आप ईमानदारी मोदी भट्ट साहब की। भट्ट साहब ने कहा यार देखो, हम जो लड़ रहे हैं मोदी के साथ, ये हमारी एक उसूल की लड़ाई है, हाँ? और हमें कोई ज़ाती तो है नहीं दुश्मनी, और फिर ये पूरी लड़ाई में एक स्टेज तो आने ही वाला है कि आपको मोदी के साथ बैठना ही पड़ेगा, तो यूँ समझो कि यू आर एक्सरसाइजिंग दैट ऑप्शन नाउ। तो बोले हाँ मिलो। इतने सब के बावजूद मोदी साहब तैयार हो गए, वो बहुत बड़ी बात थी। मुझे महेश भट्ट ने कहा यार पता नहीं मोदी तैयार होगा कि नहीं बात करने के लिए तुम्हारे से, लेकिन वो तैयार हो गए। जब तैयार हो गए तो तय हुआ कि फ़लाँ दिन वो सेंट जेम्स कोर्ट में हम मिलेंगे, और हमारी वहाँ ये मुलाकात हुई, और बड़ी 2.5 घंटे तक बड़े हमने ये सारे सवाल पूछे उनको, यानी ये जो सवाल है ना, ये हमने एक एक सवाल का पूछा कि आप क्या कर रहे थे, आप चीफ मिनिस्टर थे, उनका जवाब दिया उन्होंने। हाँ, यानी हमने कोई 2.5 घंटे तक, मैं था, मेरे साथ एक मौलाना ईसा मंसूरी थे, एक और थे, हमने ज़बरदस्त, यानी वो एक, और बड़ी बात ये थी कि मोदी साहब हमारी सारी बात सुनते रहे, वरना एक चीफ मिनिस्टर बोल देता भाई हो गया चलो। हम भी यही समझे थे कि 2-5 मिनट मिलेगी, लेकिन बोले कि नहीं तुमको जो बात करनी है करो पूरी। यानी सवाल का आपके जवाब दिया मोदी साहब ने ये, मैंने पहला मोदी साहब को ये सवाल पूछा कि आपके पास वक्त कितना है मेरे लिए, तो कहा कि जब तक तुम्हारी बात ख़त्म ना हो जाए। फिर मैंने कहा कि मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप 5 करोड़ जो गुजराती की बात करते हो, तो वो 5 करोड़ में हम 50 लाख हैं कि नहीं है मुसलमान? तो बोले हाँ बिल्कुल तुम मेरे हो। उस पर मोदी साहब ने, तो फिर हमको लगा कि चलो, तो मैंने सारी बातें कि भाई आप पुलिस को आपने ये दे दिया था, ये जो बातें आ रही हैं, तो जो डॉक्यूमेंट में जो सवाल थे वो सब मैंने पूछे। तो कहा नहीं ये झूठ है, गलत है, इल्ज़ाम है। फिर उन्होंने कहा कि यार मैं तो तीसरा ही दिन था मेरा, यानी मैं ये जो हादसा हुआ मैंने उन्होंने बताया मुझे, और ये सबके सामने हुआ है। बोले 25 तारीख को मैंने शपथ ली,
27 तारीख को हादसा हुआ, फिर मुझे एक बात उन्होंने कही कि चलो समझो कि मैं मुसलमानों का दुश्मन हूँ, चलो तो बेवकूफ़ तो नहीं हूँ कि जो मैं इतना बड़ा पद ज़िंदगी में मैंने नहीं हासिल किया था, वो पहली बार लिया और मैं ऐसा बड़ा इतना बड़ा कांड करूँ। तो हमने उनको कहा ये हुआ, ये यानी हर बात हम लिख के गए थे, एक एक बात, और जो रिपोर्ट में भी थी वो सारी बातें हमने पूछी उनसे। वो हरेन पंड्या ने वो पेशाब की थी, वो हमने कहा, सब हमने हर बात उनसे कही। आखिर में उन्होंने कहा मुझे, जो अभी वापस कहा, उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, देखो यार वोट मत दो, चीफ मिनिस्टर तो तुम्हारा भी हूं मैं, आओ अपना काम तो कराओ मुझसे, मत दो वोट। बोले हिंदुस्तान के अंदर हमारी जो डेमोक्रेसी में कोई भी चीफ मिनिस्टर बनता है या प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो 40% वोट पे बनते हैं, तो 60% तो उनके खिलाफ वोट करते हैं, और मुसलमान कितने हैं, तो क्या मैं बाकी हिंदू जिन्होंने मेरे को वोट नहीं किया मैं उनका, बोले तुम्हारा भी चीफ मिनिस्टर हूँ यार, आओ तो सही मेरे पास। तो मैंने कहा यार आप तक पहुँचेंगे ऐसे, हम पहुँच ही नहीं सकता, अभी तक पहुँचने में इतनी मुसीबत हुई। तो उन्होंने पेपर पे नंबर लिखा और कहा ये मेरा नंबर है, आओ, और वहाँ से हमारा एक और उस पर वो सही रहे। बोले मेरे पास आओ तो सही, भले वोट मत दो। तो मुसलमान तो कभी वोट देता ही, भाई बीजेपी को वोट कितना देता है, 10-15% भी, लेकिन काम तो हमने करा है, ऐसे ऐसे काम करा है मोदी साहब के 10 साल में हमने, जो आप सोच नहीं सकते। तो जब मोदी को मिला तो लॉर्ड आदम बड़े नाराज़ हो गए मेरे से कि यार ये तुमने धोखा दिया और वगैरह वगैरह, और मेरे को पता नहीं बिका हुआ, और ये सब मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते गए लोग। लेकिन मैंने लॉर्ड आदम से ताल्लुक़ बनाए रखा। लॉर्ड आदम अगर आपको याद हो वो भरूच के हैं ओरिजिनली, और उनके वो 1962-63 में चले गए थे वहाँ, और उनके भाई जो है ना मोहम्मद भाई पटेल, वो 6 टर्म MLA थे वहाँ से, वहीं भरूच से, हाँ MLA थे, अभी वो गुजर गए, और उनकी एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल भी थी वहाँ। तो वो हर साल दिसंबर में आते थे, तो मैं बराबर जब आते थे मैं मिलने जाता था उनको, और मैं बोलता था ये है वो है। तो एक बार 2011 में बोला नहीं तुमने अच्छा किया, मुझे उन्होंने कहा कि भाई चलो तुम, आदम पटेल ने कहा कि तुमने अच्छा किया, तो मैंने आदम भाई को बोला कि आपको भी मिलना चाहिए। 2011 में मैंने कहा देखो यही चीज़ प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं यार, आप बात तो करो, मिलो तो सही, आप बगैर मिले। तो बोले हाँ यार ये बात, बोले अब तो चलो मैं नेक्स्ट ईयर आऊँगा। तो अपने फिर वो 2012 अगेन दिसंबर में आए, तो मैं मिलने गया, तो मैंने फिर कहा कि आदम भाई आपको मिलना चाहिए। तो बोले ऐसा, तो और भी लोग बैठे हुए थे उनके साथ, तो सबने बोला नहीं नहीं मत मिलना, बोले मोदी को मिलना बिल्कुल आप मत मिलना। उस वक्त मैंने आदम भाई को एक बात कही कि देखो अगर आपको कौम की हमदर्दी है, मुसलमान कौम की, तो आप मिलो, इसलिए कि आप वहाँ के सांसद हो और मोदी साहब कल को प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो आप जो बात कर पाओगे उनके साथ वो कौम को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को करना है तो मत मिलो, इसलिए कि जिस दिन आप मिलोगे तो आप पर भी ये इल्ज़ाम आएगा आदम पटेल बिक गया। लॉर्ड आदम, यार आप बताओ इतने सालों का MP और वो जैक स्ट्रॉ के साथ उठने वाला, उसने कहा नहीं लगाओ मोदी को फ़ोन। मैंने उनके घर से मोदी साहब को फ़ोन लगाया और मैंने कहा लॉर्ड आदम, बोले कब आना चाहते हैं, तो फिर एक डेट तय हुई और हम लोग मिले। मिलने के बाद मुझे बहुत लंबी चौड़ी बहुत बातें हुई मोदी और आदम भाई की। आदम भाई ने उनको दावत दी कि तुम प्राइम मिनिस्टर तो बनने ही वाले हो, ये बात है 2013 जनवरी की। बोले जब तुम आओगे इंग्लैंड तो मेरी दावत ब्लैकबर्न में। बड़ा अच्छा रहा, उन्होंने बातें की, उन्होंने भी सवाल पूछे, ये हुआ सब। हाँ। और वही जैसे अब लॉर्ड आदम तो उनके सबके वो थे ना पूरी राइट। उसके बाद एक और बड़ा काम किया उन्होंने, देखिए लॉर्ड आदम ने, अगर आपको याद हो 2013 में वॉर्टन यूनिवर्सिटी ने मोदी साहब को इनवाइट किया था एक लेक्चर के लिए, और 2 दिन पहले कैंसिल कर दिया, लास्ट मोमेंट में कैंसिल कर दिया। और रीज़न ये दिया कि वो 2002 के राइट में उन्होंने, तो हमारी जब बात हुई मैंने कहा यार जब तुमने उनको बुलाया था तो 2002 तो हुआ ही था ना, अब सडनली ये गलत बात है यार, आदमी को बुलाकर उसको इनविटेशन को कैंसिल करना। तो लॉर्ड आदम ने कहा नहीं ये गलत है। लॉर्ड आदम पटेल ने वॉर्टन यूनिवर्सिटी को लेटर लिखा कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, मैं तो मोदी से लड़ रहा था, और 2002 हुआ, बिल्कुल हुआ। और लेकिन अब आपको ये देखना है कि 2002 के बाद इस आदमी का कंडक्ट क्या है, तो यू शुड गिव चांस टू हिम। बोले ये आपने बहुत गलत किया है, एंड आई एज अ ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन आई ऑब्जेक्ट टू दिस। वो है लेटर उनका। तो
ये अब ये देखिए कि ये जो रिपोर्ट है जो 2000 पेज का, उसके जो आर्किटेक्ट थे वो तो लॉर्ड आदम पटेल थे, और वो तो मिल गए और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं भाई तुम सही कर रहे हो। ही डाइड इन 2019, वरना वो आखिर तक बड़े वो रहे। और वो कौन सी ऐसी बात है जो किसी को नहीं मालूम, यानी वो बीबीसी की फिल्म के अंदर जो बातें हैं वो तो एक तबका कह ही रहा है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने सारे जो विक्टिम थे उनसे उन्होंने ली थी, मेरी भी मेरे ब्रदर की भी टेस्टिमनी थी, लेकिन निकाल दी अभी उन्होंने। हमसे भी मेरे ब्रदर को मिले इसलिए कि मेरा घर जल गया था, मेरी फैक्ट्री जली थी, मेरी ऑफिस जल गई थी, हम भी सड़क पे आ गए थे। ऐसा नहीं है, मैं तो विक्टिम हूं भाई, सबसे बड़ा नुकसान मुझे हुआ था, तो हमारी भी उन्होंने ली थी। लेकिन कहने का ये था कि भाई ठीक है, हमारा ये कहना था जब 2013 में मिले लॉर्ड आदम पटेल, तो उनका कहना था कि यार ठीक है, हुई थी परेशानी, हुई थी मुसीबत, हुई थी, सब बराबर अपनी जगह पर है, लेकिन अब कब तक लेके चलेंगे उसको, आगे बढ़ना है। वरना आप बताइए ना, लॉर्ड आदम पटेल को मोदी से मिलने की क्या जरूरत थी? उनको कौन सा इलेक्शन लड़ना था यहाँ? उनको क्या, उनको कोई पॉलिटिकल फायदा था नहीं, बल्कि नुकसान हुआ। लेकिन उन्होंने इसलिए मिले कि नहीं ये अब रास्ता है, ये सही रास्ता है, और अब आप हमको है जो गवर्नमेंट ऑफ द डे उसके साथ अपना ताल्लुक बना के रखना चाहिए। यानी वहाँ उनके जो लोग, क्योंकि भरूच में कांग्रेस पार्टी की बड़ी वो है, और अहमद पटेल साहब की जगह थी, वहीं के हैं वो, उसी उनके पड़ोस के गांव के। मेरे को मालूम है सख्त मुखालिफत की, जब लॉर्ड आदम ने कहा नहीं मिलना चाहिए मोदी को, तो बड़े नाराज हुए उनके लोग उनसे। लेकिन वो आदमी था कि उसने नाराज़गी बर्दाश्त नहीं की, बोले नहीं ठीक है, बोले मुझे मालूम है कि ये अब सही रास्ता है। तो हमारा भी सवाल ये है अब कि भाई 20 साल तक आपके पास था, तो ये अब करने का ये समझ में नहीं आता, क्या वजह है? क्या लगता है कि 2024 के चुनाव पास आने वाले हैं, तो कहीं जो है एंटी मोदी जो पूरा एक सेटअप है, एक जो है माइंडसेट है, उसको वापस से एक्टिवेट करने के लिए ये पूरी की पूरी साजिश रची गई है, और खासतौर पर इंटरनेशनल जो उनकी एक पॉपुलैरिटी प्रधानमंत्री की बढ़ती जा रही है उसको मलिन करने की कोशिश की है, डैमेज करने की। देखिए ये सब चीज़ों से कोई मलिन डैमेज नहीं होता। क्या हुआ, चलो था नहीं ये सब, मोदी साहब के खिलाफ अमेरिका ने वीज़ा रिजेक्ट कर दिया था, सब कुछ था, मतलब ये जो है ये सब कुछ था ना उस ज़माने में। अच्छा ये तो बीबीसी उस ज़माने में दिखाती थी वहाँ, ये कोई नई बात नहीं है, वहाँ के यूके के हर टीवी वाले दिखाते थे, चैनल 4 दिखाती थी, BBC 1 दिखाती थी, दूसरी जो प्राइवेट चैनल है वो ITV वो दिखाती थी, वहाँ के अखबारों में आता था। तो ये कोई नई बात तो है नहीं, ये जो आप अभी दिखा रहे हो ये तो इट वॉज शोन ऑलवेज, दिखा ही रहे थे वो लोग, वहाँ के अखबारों में ये सब आ रहा था। तो उससे कहाँ मोदी साहब रुके, उसके बावजूद भी मोदी साहब तो फिर जीते। तो मैं नहीं समझता कि ये करने से कोई मोदी साहब की विक्ट्री या उसको कोई ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है मोदी साहब की वो इंटैक्ट है। लेकिन सर वहाँ पे एक पाकिस्तानी मूल के जो सांसद हैं उन्होंने इसके बारे में सवाल उठाए, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से खुद इसके बारे में सवाल जवाब किया कि ये जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की गई है BBC के द्वारा, तो उसके ऊपर उनका क्या कहना है। तो उन्होंने भी काफ़ी सख्त रवैया इसके ऊपर अपनाया। वो जो इमरान नाम है शायद उनका, मोहम्मद इमरान साहब, मैंने उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के 3 पढ़े लिखे नौजवान पाकिस्तानियों को पूछा, तो बोलते हैं यार मुसलमानों का तो काम करते नहीं है, और पार्लियामेंट में उनको मोदी की फ़िक्र है। बोले यही मुसीबत है हमारे पार्लियामेंटेरियन की। ये मुझे उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के 2 नौजवान मैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ जो पाकिस्तानी है, वो कहते हैं यार ये अच्छा है, हमारे मसले को तो बात नहीं करनी, और इंडिया में क्या हो रहा है या मोदी का क्या हो रहा है उस पर ये कौन सी तुक है, समझ में नहीं आ रही है। तो आपको लग रहा है ऋषि सुनक ने जो पलटवार करके जवाब दिया इसको जो है भी उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी बात करना सही नहीं है, टाइमिंग के हिसाब से उन्होंने भी सवाल उठाए, तो आपको लग रहा है कि उन्होंने जो जवाब दिया वो जायज़ जवाब था? भाई देखो आप मुझे एक बात बताओ, अमेरिका ने तो वीज़ा रिजेक्ट किया था मोदी साहब का, है? उसके बाद ओबामा ने रेड कारपेट, मैं पहली बार तो मैं साथ में था अमेरिका की विजिट में, ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ। उसके बाद जितनी बार गए, इंग्लैंड गए, बार गए, अच्छा लेबर की भी हुकूमत में गए, तो उन्होंने तो तब मोदी साहब मैं समझता हूँ 3 मरतबा गए इंग्लैंड 2014 के बाद, तो कभी भी किसी ने कुछ नहीं उठाया। अमेरिका गए, अरब मुल्कों में गए, UAE में गए, कहाँ नहीं गए। तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई मोदी साहब की छवि में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, ये एक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।